नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेडियन जी। मैं एक बार फिर से आपके सामने अमित लाल हाजिर हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये है क्या, और कोशिश करूंगा कि मैं इसे ग्राफ के द्वारा आपको समझा पाऊँ। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में हमारा जो प्यारा चैप्टर है मोशन, मोशन के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ डिस्टेंस को x से और डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर रहा हूँ ताकि सुविधा हो। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि दोनों का यूनिट, अगर मैं डिस्टेंस का भी यूनिट बात करूं तो वो भी मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट है वो भी मीटर है। अंतर क्या है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ग्राफ के माध्यम से समझा पाऊं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में अंतर क्या है। आप देखो, दो तीन बातें आपको मैं पहले बता दूं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि वाइल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इवन जीरो भी होता है। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं केस के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग सबसे पहले केस 1 में चलते हैं। क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पहले से कुछ पिक्चर ले चुका हूं, मैंने खुद से बनाया, ऐसे कोशिश किया है बनाने का। केस 1, डिस्टेंस। सबसे पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। क्या है डिस्टेंस? अगर मैं कहूं कि जो सानू नाम का जो व्यक्ति है वो अपने स्कूल से चला, नुक्कड़ भी मिला घर जाने के लिए उसे, और वो अपने घर को पहुंचा, तो जो सानू नाम का जो व्यक्ति था, मैं यह बात कर रहा हूं डिस्टेंस के पहले, तो सानू ने क्या किया, सबसे पहले 10 किलोमीटर चला, एक नुक्कड़ आया, नुक्कड़ के बाद फिर वो 10 किलोमीटर चला, तब जाके वो क्या हुआ, अपने घर को पहुंचा। तो यहां मैं बात कर रहा हूं सानू की पैरों की, कदम का। तो अपने कदमों से वो जितना चला होगा, पहले इधर चला, फिर यहां चला, तो आप ये समझो कि जितना कदम वो चला उतना उसने डिस्टेंस यानी कि दूरी को तय किया। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो सानू का जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरी तय किया, यानी कि डिस्टेंस जो है x कितना तय किया, तो 10 किलोमीटर चले भाई साहब, फिर 10 किलोमीटर चले, तो आप कह सकते हैं कि टोटल उनका डिस्टेंस जो है वो कितना चले, वो 20 किलोमीटर चले। तो ये तो भाई साहब ये था दूरी, जिसको हम लोग कह रहे हैं डिस्टेंस। बट हम बात करेंगे इसी में डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी, यानी कि इनका स्कूल से घर पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि जो मिनिमम दूरी होगा वो क्या ये हो सकता है। देखो तो, अगर ये रास्ता से अगर वो चले सानू, तो क्या ये पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो इनके स्कूल से इस घर के बीच की दूरी क्या है भाई, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अनदर वे में अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ओके, फाइनल कहने का मतलब सानू को यहां तक पहुंचने में कितना दूरी लगा, माइनस जब वो चलना स्टार्ट किए थे तो कितना दूरी था। तो ये डिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब, तो ये डिस्टेंस आ रहा है आपका 10√2 किलोमीटर। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसे निकाले कैसे, आप थोड़ा देख लो। अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हो तो पता ही होगा। ओके,
ओके, तो आप देख लो फाइनल डिस्टेंस कितना है। अगर सानू यहां से चलना स्टार्ट किया और वो कहां पहुंचा, अपने घर को पहुंचा, तो घर को पहुंचने में उसे डिस्टेंस कितना लग गया, 10√2 किलोमीटर। जब वो चलना स्टार्ट किया था कितना डिस्टेंस था, तो सर 0 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर माइनस कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो 10√2 किलोमीटर आया है। तो मेरे यहाँ बताने का सेंस यह था कि आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या आया, पॉजिटिव आया, इवन डिस्टेंस भी क्या आया, पॉजिटिव में आया। तो मैंने पहला केस से यह समझाने की कोशिश किया है कि डिस्टेंस तो पॉजिटिव आया ही आया है और साथ ही साथ आपका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, केस नंबर 2, हमें फिर से वही निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर से सानू जी के लिए आते हैं। सानू क्या किए, फिर से स्कूल से निकले वो और अपने घर को गए, ठीक है। और जब वो घर को गए तो जो दूरी तय की उन्होंने, कितना दूरी तय किया, 10 किलोमीटर अपने पैरों से चले। याद रखना डिस्टेंस के जब भी बात करूंगा तो सानू के पैर को याद रखना कि कितना वो दूरी चला अपने पैरों से। फिर क्या हुआ, फिर वो अपने घर से स्कूल को आए, फिर कितने किलोमीटर चलेंगे वो, फिर भी वो 10 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में क्या हम याद रखेंगे कि सानू ने कितनी दूरी चला अपने पैरों से। तो आप देखो पहले स्कूल से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचा, अपने घर तक। तो भाई साहब उन्होंने 10 किलोमीटर तो चला। फिर अपने घर से वो क्या किए, स्कूल को चले, फिर उन्होंने 10 किलोमीटर चले। तो अगर हम बात करें 10 + 10, फाइनली सानू ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ डिस्टेंस फिर किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। बट मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, जो मेरा मेन टॉपिक है, तो मैं मान लूं कि जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पूरा मेरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक पोजीशन मान लेता हूं, ये पूरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अगर मैं राइट साइड चलूं तो मैं एज्यूम कर लूं कि ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं लेफ्ट की ओर चलूं तो मैं ये क्या समझ लूं, नेगेटिव। ओके, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के राइट साइड चलूं तो वो पॉजिटिव और बाई साइड चलूं तो वो नेगेटिव। ये पॉइंट क्या है भाई साहब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, जिसे मैं एक्स से लिखूं, तो आप देखो कि सानू सबसे पहले स्कूल से किधर की ओर चला, राइट ओर चला। दैट मीन्स अगर राइट ओर चल रहा है तो क्या होगा, वो वैल्यू पॉजिटिव में। आप मैं लिख सकता हूं उसे +10 किलोमीटर प्लस, फिर देखो फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस में अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट या जो सानू नाम का व्यक्ति है अगर वो लेफ्ट की ओर चले, ये राइट की ओर था और ये लेफ्ट की ओर, अगर वो लेफ्ट की ओर चले आप क्या मानोगे कि वो नेगेटिव है। तो यहां मैं लिख सकता हूं -10 किलोमीटर। तो फाइनली 10 - 10 = 0 किलोमीटर। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यहां जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आया वो क्या आया है, 0 आया है। मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और 0। तो एक केस तो हम लोगों ने पढ़ लिया पॉजिटिव, दूसरा केस भी हम लोगों ने पढ़ लिया 0। ओके, एक लास्ट केस बचा हुआ है 3। हाँ, यहाँ पे सर आप पूछोगे सर यहाँ पे वो क्यों नहीं लगाए, फाइनल माइनस इनिशियल। बिल्कुल मैं लगा सकता हूं। आप देखो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस होता है। आप देखो कि जब सानू जब चलना स्टार्ट किया यहां से, तब डिस्टेंस कितना था, 0 किलोमीटर।
सानू चलता गया अपने पैरों से, फिर वो रुका नहीं, फिर वो घर से फिर चलता गया, फिर जहां से वो चलना स्टार्ट किया था फिर वहीं पहुंचा। तो देखो जहां से वो चलना स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि फाइनल वैल्यू भी 0 किलोमीटर है और इनिशियल भी कितना है, 0 किलोमीटर है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली आउटपुट क्या मिला आपको, 0 किलोमीटर। मैं यही कहना चाह रहा था, आप कुछ भी लगाओ, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है यू विल डू इट। ओके, तो मैं यहां कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ के माध्यम से आपको ये समझा पाऊं। चलिए हम लोग अब तीसरा केस देखते हैं, केस थर्ड क्या है। ओके, फिर से सानू महाराज को लाया जाएगा। ओके, दिस इज केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है आप देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा स्कूल है जिसमें सानू पढ़ते हैं। सानू ने क्या किया, चलना यहां से स्टार्ट किया, अपने घर को गए वो। मान लेते हैं होम नंबर 1 का ये है, ये होम नंबर 2 है। ओके, जब वो स्कूल से चले अपने घर की ओर, तो उन्होंने अपने कदमों से, अपने पैरों से कितना चला, तो 10 किलोमीटर चला। फिर वो क्या करते हैं, अपने घर से फिर अपने जो उनका जो फार्म हाउस है वहां वो चले गए। ओके, तो फिर उन्होंने अपने पैरों से कितना कदम चला, तो 15 किलोमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग x से लिखते हैं। तो डिस्टेंस उन्होंने कितना चला, फिर से वही जो सानू कुमार है, अपने पैरों से कितना चले, डिस्टेंस मतलब अपने पैरों से। तो भाई पैरों से पहले उन्होंने 10 किलोमीटर चला, लिखते हैं। होम नंबर 1 में पहुंचा, फिर वो क्या करते हैं, फिर होम नंबर 1 से होम नंबर 2 में हो जाते हैं। तो कितना किलोमीटर चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो अपने पैरों से 15 किलोमीटर चला। फाइनली कितना चले वो, 25 किलोमीटर। तो आप देखो यहां ध्यान से, ये वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में आया। और मैं ऊपर भी दिखा दूं, ऊपर मैंने ये शायद नहीं बताया आपको, बिल्कुल बता दिया कि यहां भी डिस्टेंस क्या आया है, पॉजिटिव में आया। दूसरे केस में भी वैल्यू क्या आया था डिस्टेंस का, पॉजिटिव। ओके, चलो अब हम लोग यहां निकालते हैं डिस्टेंस। तो अब मैं जान गए कि ये मेरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट या जो सानू है अगर राइट साइड चले तो वो वैल्यू देगा पॉजिटिव। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेफ्ट साइड चले, हम क्या मानेंगे उस चीज को, नेगेटिव। ओके, तो आप देखो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उन्होंने सबसे पहले राइट की ओर चला, कितना चला है, तो भाई 10 किलोमीटर चले हैं वो। प्लस फिर आप देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उन्होंने लेफ्ट साइड चला है, तो कितना किलोमीटर चले हैं वो, तो 15 किलोमीटर चले हैं, दैट मीन्स 15 किलोमीटर। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 10 माइनस 15, ये वैल्यू आपको दे देगा -5। ओके, तो यहां देखो ये जो वैल्यू दिया वो किस में आया है, नेगेटिव में आया। ये वैल्यू किस में आया है, नेगेटिव में आया। तो मेरा जो बताने का जो मकसद था यही कि आपने देखा अब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आया था, जीरो भी आया था, और यहां डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। बट तीनों केस में अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस हमेशा क्या है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे वो मेथड लगाओ, फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल मैं लगाता हूं। तो वो देखने से पहले आप रेफरेंस देखो कि जो सानू जो है, ओके, जो सानू है वो चलना कहां से स्टार्ट किया था। मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो आप देखो सानू का जो चलना स्टार्ट किया था वो इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया था, यानी कि यहां से यहां तक तो ये 10 किलोमीटर है, उसके पहले घर का डिस्टेंस।
और यहां से यहां तक उसका जो घर का डिस्टेंस वो कितना है, 5 किलोमीटर है, तभी तो ये टोटल 15 होगा। तो आप मेरे को ये बताओ, जब वो इनिशियल था, इनिशियल डिस्टेंस जब वो चलना स्टार्ट किया था तो कितना था, 0 किलोमीटर। हाँ सर 0 किलोमीटर। फाइनल डिस्टेंस वो कितना है वो देखते हैं। वो चलना ही यहां से स्टार्ट किया, 10 चला, ओके 10 चलने के बावजूद फिर वापस यहां तक आया, तो 10 तो चल ही लिया, तो 10 इधर चला था, फिर वापस आ गया, तो फिर 0 पे ही आ गया वो। 0 के बाद वो फिर कितना किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। तो आप ये बताओ, इस एक्सिस के राइट साइड पॉजिटिव और इस एक्सिस के लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर सिर्फ डिस्टेंस का मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। बट अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करूं तो मैं जानता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लेफ्ट साइड में अगर मैं ले जाऊं तो माइनस मेरे को लगाना होगा, यानी कि -5 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस को कवर किया है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, तो फाइनल डिस्टेंस कितना था भाई, -5 किलोमीटर, और जब वो माइनस इनिशियल डिस्टेंस कितना था, 0 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना आ गया, तो 0 किलोमीटर। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे भी यूज करो, चाहे आपको रेफरेंस मान के भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अंतर। मैंने कोशिश किया ग्राफ्स के मदद से आपको मैं बताऊं, और आने वाले दिनों में मैं वीडियो और भी लेके आऊंगा छोटी छोटी, जैसे वेलोसिटी या स्पीड में क्या अंतर है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर स्केलर क्या है, फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो लाने वाला हूं। और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करता हूं।